तो बच्चों प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर 9, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। पाद बिंदु होता है बच्चों जो भवन के सबसे निचले वाला हिस्सा होता है, जो जमीन से मिला होता है। ठीक है, तो उसने दे रखा है कि मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई उसने बता रखी है 50 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न में कहा है, करते हैं ऐसे। तो बच्चों ए बी क्या है, एक मीनार है जिसकी ऊंचाई कितनी है 50 मीटर है, और भवन क्या है डी सी है जिसकी ऊंचाई कितनी है एच है। ठीक है, मीनार के शिखर से लेके और भवन के पाद बिंदु तक का जो कोण बनना है वो 60 डिग्री का बनना है, और भवन के शिखर से लेके मीनार के पाद बिंदु का जो कोण बनना है वो 30 डिग्री का बनना है। अब हमें दोनों को ही ले लेना है। सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, आपका ए बी सी में त्रिभुज जो है, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब यहाँ पे क्या लगेगा बच्चों, tan लगा देते हैं, tan थीटा। तो tan थीटा होता है बच्चों लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब लंब कितना है यहाँ पे ए बी, और आधार कितना है बी सी। अब आपके पास ए बी यहाँ पे 50 है, पहले तो tan हम ले लेते हैं 60 डिग्री, क्योंकि हमने इस कोण में लिया है तो 60 डिग्री आता है। ए बी हमारे पास कितना है 50 है, और बी सी हमें नहीं पता। ठीक है, अब tan 60 का मान क्या होता है बच्चों, √3। 50 भाग में बी सी हो गया, तो हमें निकालना है बी सी। तो बी सी को इधर ले आते हैं, √3 को इधर ले आते हैं, तो बी सी बराबर कितना आएगा आपके पास 50 भाग में √3। ये बी सी आ गया, इसको हम ले लेते हैं पहली समीकरण। ठीक, इसके बाद हम जो कोण लेते हैं वो 30 डिग्री वाला लेते हैं, देखते हैं कहाँ पे बनता है वो। तो 30 डिग्री कोण बच्चों यहाँ बनना है, तो यहाँ पे हमें क्या लेना है, समकोण त्रिभुज बी सी डी में। समकोण त्रिभुज बी सी डी में tan थीटा आपको पता ही है लंब बटे आधार होता है, तो लंब यहाँ पे आधार होगा, लंब होगा आपका h, और आधार क्या होगा बी सी, क्योंकि tan 30 है, इसके सामने का जो भुजा होगी वो लंब होगी। तो मैं बच्चों सीधा मान ही रख देता हूँ, tan 30 बराबर होगा लंब कितना है हमारे पास यहाँ पे डी सी, और आधार कितना है हमारे पास बी सी। ठीक है, अब डी सी कितना है हमारे पास h, और ये बी सी है। ठीक है, tan 30 का मान कितना होता है √ में 1/3, और h भाग में बी सी हो जाएगा। बी सी इधर लेके जाएंगे और √3 यहाँ ले जाएंगे, तो आपके पास आएगा बी सी बराबर h √3। इसे हम ले लेते हैं समीकरण 2। अब हमें क्या ऊंचाई निकालनी है बच्चों, तो देखो यहाँ पे भी बी सी आ रहा है और इसमें भी बी सी आ रहा है, तो बी सी को बराबर रख देते हैं, यानी समीकरण 1 और 2 के मान को हम बराबर रख देते हैं। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को बराबर रखने पर, तो समीकरण 1 बी सी का मान कितना है हमारे पास, ये लिख लेंगे 50 भाग में √3 बराबर रख देते हैं इस बी सी के, h √3 हो गया आपका। ठीक है, या तो ऐसा कर लो, या फिर हमने इस बी सी की जगह ये वाला मान रख दिया, या इस बी सी की जगह हमने ये वाला मान रख दिया, बात एक ही है। इसकी क्रॉस गुणा कर लेंगे, तो 50 h √3 और √3, अंडर के अंडर रूट से मल्टीप्लाई होती है बच्चों, तो वही वैल्यू बचती है √ के अंदर वाली, 50 हो जाएगा, और h कितना हो जाएगा 3, √ के अंडर रूट से मल्टीप्लाई होगी, सेम √3 यहाँ पे भी, √3 यहाँ पे भी, तो कितना बचेगा 3। तो h का मान कितना हो गया बच्चों 50 भाग में 3। ठीक है, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं आप इसे, नहीं तो आप इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, दशमलव वाले भाग पे भी 16 सही 2/3। तो ये आपकी ऊंचाई आई है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपको आगे भी अच्छे क्वेश्चंस की नोटिफिकेशंस मिलेंगी, अभी पेपरों से रिलेटेड भी। तो बच्चों प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर 10, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और
30 डिग्री है। तो एक तो खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी है और खंभों के जो बिंदु की दूरी और ज्ञात करनी है। ठीक है, तो बच्चों एक ये 80 मीटर चौड़ी सड़क है और इसके आमने सामने दो खंभे हैं, एक AC है और एक DE है। ठीक है, हमने क्या करा कि एक यहाँ से इस बिंदु से हमने खंभों के शिखर को देखा, तो यहाँ से हमने खंभे के शिखर को देखा तो 30 डिग्री का कोण बनना है, और यहाँ से खंभे के शिखर को देखा तो 60 डिग्री का कोण बनना है। खंभे को हमने मान लिया क्योंकि खंभे की ऊंचाई उसने समान बताई है, तो खंभे की ऊंचाई हमने h मान ली। अब बच्चों ये 80 मीटर की सड़क है ये, तो इतने हिस्से को हमने x मान लेते हैं। तो इतना क्या, ये कैसे निकल के आएगा, 80 में से अगर हम x माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक, तो हम सबसे पहले लिखते हैं, माना खंभे की ऊंचाई कितनी हो गई आपकी, h हो गई। तो हम लेते हैं बच्चों त्रिभुज ABC के अंदर tan 60 वाला ले लेते हैं। तो tan थीटा, क्योंकि हमारे पास है क्या क्या बच्चों, ये 60 डिग्री है तो इसके सामने की भुजा क्या है, लंब है, और ये आधार है, और लंब और आधार किसके अंदर आता है बच्चों, tan में। तो tan थीटा बराबर कितना जाएगा, लंब भाग में आधार। लंब कितना है आपके पास AC, और आधार कितना है आपके पास BC। अब tan थीटा यानी tan थीटा कितना है 60 डिग्री, AC कितना है आपके पास h, और BC कितना है आपके पास x। अब tan आपके पास सिर्फ 60 डिग्री का मान पता होना चाहिए, क्या होता है √3 बराबर h और भाग में x। ठीक है, तो हम h का मान निकाल लेते हैं, तो इस x की इधर गुणा हो जाएगी, तो h बराबर आएगा आपके पास x √3। ठीक, इसको समीकरण 1 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे ही जैसे हमने 60 डिग्री का मान निकाला है, ऐसे ही हम 30 डिग्री का मान और निकाल लेते हैं। तो अब हम लेते हैं त्रिभुज BED में, BED के अंदर यानी tan 30 लेते हैं, tan थीटा। अब tan 30 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 30 डिग्री ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, तो लंब भाग में आधार। लंब कितना है आपके पास DE, और आधार कितना है आपके पास BE। BE आधार है और DE लंब हो गया। tan 30 डिग्री, लंब कितना है बच्चों h, और आधार कितना है आपके पास 80 माइनस के x। अब tan 30 का मान कितना होता है बच्चों, 1 भाग में √3, और ये h हो जाएगा और 80 माइनस के x हो जाएगा। हमें करना क्या है, 80 माइनस की इसकी इधर गुणा कर देनी है और √3 की इधर गुणा कर देनी है, तो 80 माइनस x, और ये हो जाएगा आपके पास h गुणा में √3। ठीक है, अब हमारे पास बच्चों x का मान ये हमें निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए हम यहाँ पे आते हैं समीकरण 1 पर। तो अगर हमें x का मान निकालना है तो ये √3 कहाँ है जाएगा बच्चों, भाग करेगा h को, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा आपके पास h और भाग में √3, और ये x का मान हम यहाँ रख देंगे, क्योंकि हम पहले h निकाल लेते हैं, एक जैसी चीज निकालेंगे, फिर उसके बाद मान आगे हम और दूसरी चीज निकाल लेंगे वो मान रख के। तो यहाँ पे हम 80 माइनस के इसकी जगह रखते हैं h भाग में √3 और h +√3। अब हमें इसका मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको जो है बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो 80 बराबर हो जाएगा h √3, और ये पूरा माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा h √3। अब आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है, तो इसकी √3 की यहाँ गुणा करेंगे, h √3 गुणा √3 प्लस के h और भाग में √3। अब देखो जब एक जैसे अंडर रूट होते हैं तो उनकी गुणा करते हैं तो उसके अंदर का मान बच के आता है, तो ये हो जाएगा 80 बराबर 3h प्लस के h भाग में √3। ठीक है बच्चों, अब √3 की इधर गुणा कर देते हैं, तो 80 √3 और 3h और h कितना हो जाएगा 4h। हमें बच्चों h का मान निकालना है, तो इस 4 को डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि h के पास से हटाना पड़ेगा, इधर मल्टीप्लाई में है यानी गुणा में है, ये
बराबर के दूसरी तरफ जाके क्या होगा, भाग होगा। तो इससे आप काट देंगे तो कितना बचेगा 20, यानी h बराबर आ जाएगा 20√3। ये आपके पास आ गया किसका मान, h का मान। अब हम इस h के मान को x के मान में रख के दूसरे समीकरण 1 में रख के जो है x का मान और निकाल लेंगे। तो x बराबर ये था आपके पास, h का मान आया हमारे पास 20√3 और भाग में √3। इस h की जगह हम h का मान रख देते हैं 20√3, जो कि आया था अभी हमने निकाला है। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास x बराबर आएगा कितना, 20। यहां तक प्रॉब्लम बच्चों को समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। तो x बराबर 20 आ चुका है, x यानी BC, हमें ये मान भी निकाल लेते ना। तो BC क्या था, x था, यानी वो तो 20 आ गया। फिर BE कितना दे रखा है बच्चों, 80 माइनस x, तो 80 माइनस के, ठीक है। x की जगह कितना है आपके पास 20, तो 80 में से आप 20 घटा देंगे तो कितना आएगा 60। ये आ गया आपके पास BE। बच्चों प्रश्न आपको समझ में आया होगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आगे कुछ नोटिफिकेशंस भी मिलेंगी आपको, जिससे कि आप अपने फ्रेंड्स को बताइए और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको। तो प्रश्न नंबर 11, प्रश्नावली 9.1 का, नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ये एक टीवी टावर है आपका बच्चों, जो ये खड़ा हुआ है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो हमने देखा है कि टावर से के सामने दूसरा तट, ये C बिंदु जो है, जो दूसरा तट है, और यहाँ से हमने टावर को देखा तो ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है। इसी तट से इस बिंदु से 20 मीटर दूर, यानी यहाँ से 20 मीटर दूर हम चले, इस बिंदु को मीनार के पाद मिलाने वाली रेखा, यानी जो सीधी रेखा है पे स्थित एक अन्य बिंदु, सीधी रेखा के पर स्थित एक अन्य बिंदु है, जहाँ से शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री बनना है ये। तो उसने कहा है कि एक तो टावर की ऊंचाई निकालनी है और नहर की चौड़ाई निकालनी है। तो ये नहर है, एक तो हमें इसकी चौड़ाई निकालनी है और हमें एक टावर की ऊंचाई निकालनी है। तो नहर की चौड़ाई को तो हम x मान लेंगे और टावर की ऊंचाई को कितना मान लेंगे, हम h मान लेंगे। तो बच्चों आपको ये चित्र समझ में आ ही गया होगा, ये टावर है, ये नहर है बीच में, और इसकी हमने नहर की चौड़ाई कितनी मान ली, x मान ली, और टावर की ऊंचाई कितनी मान ली, हमने x मान ली। इस तट से तो 60 डिग्री का कोण बनना है एक बिंदु से, और 20 मीटर और दूर चले और वहाँ से हमने देखा तो 30 डिग्री का कोण बनना है, ठीक है। तो ये 20 है और ये x है, तो इन दोनों को हमें पूरा जो BD कितना हो जाएगा 20 + x, दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो अब हमें x और h निकालना है। x मतलब हमें चौड़ाई निकालनी है नहर की, और h मतलब आपको ऊंचाई और निकालनी है टावर की, ठीक। तो सबसे पहले हम इस वाले त्रिभुज में ले लेते हैं, त्रिभुज ABC में। तो त्रिभुज ABC में ले लिया हमने। अब देखिए 60 डिग्री बनना है, तो इसके सामने की भुजा क्या होगी हमारी, लंब, और ये क्या है, आधार है। तो लंब और आधार किस में लेते हैं हम, tan में, tan थीटा। क्या होगा, लंब भाग में आधार, लंब कितना है आपके पास AB और आधार कितना है आपके पास BC, ठीक है। अब tan थीटा कितना है 60 डिग्री, AB कितना है आपके पास H और BC कितना है, AB H है और BC कितना है X है। अब tan 60 का मान क्या होता है बच्चों, √3, H भाग में X। हम यहाँ पे करेंगे क्या, X का मान निकाल लेंगे, तो X को इधर ले जाएंगे और √3 इधर आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा h भाग में √3। अभी आपको पता चल जाएगा कि हमने यहाँ पे q मान निकाला है इसका, ठीक है। अब हमें क्या लेना है, त्रिभुज ABD में लेना है, तो 30 डिग्री लगेगा। ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लंब, और ये पूरा आधार हो जाएगा। तो आधार मतलब 20 + x। त्रिभुज ABD में tan थीटा, अब 30 के सामने ये क्या है, लंब है, लंब मतलब आपके पास क्या है, AB है, और आधार कितना है आपके पास BD है, ठीक है। tan थीटा यानी आपको 30 डिग्री लेना है, AB तो आपके पास H ही है, और BD कितना है आपके पास 20 + के x हो गया।
तो tan 30 का मान होता है बच्चों 1 भाग में √3 h भाग में 20 प्लस x। हमें 20 प्लस x की इधर गुणा कर लेंगे और h √3 की h से गुणा कर लेंगे, तो 20 प्लस x बराबर हो गया √3h। अब हमने बच्चों देखो x का मान यहाँ निकाला था, क्या था, h भाग में √3, तो ये x का मान यहाँ पे पुट कर देंगे हम, ये वाला, तो 20 प्लस h भाग में √3 बराबर √3 प्लस h। अब हम इस √3 को बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो इधर ये प्लस का है, बराबर के दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। √3h और माइनस के h भाग में √3। अब √3 एलसीएम जाएगा, तो √3 के √3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, √3 गुणा में √3h माइनस के h और भाग में √3, और ये बराबर हो गया आपके पास 20। अब √3 के √3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3h माइनस h और भाग में √3 बराबर हो गया 20। ठीक है बच्चों, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन थोड़ी टफ है, लेकिन अगर आप देखेंगे क्वेश्चन, ये आपके प्रश्न जो है आसानी है। अब आपको 3h में से आप h माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2h भाग में √3। अब हमें बच्चों h का मान निकालना है, तो √3 इधर भाग में है तो गुणा हो जाएगी, और ये इधर गुणा में है तो इधर कितना हो जाएगा, भाग हो जाएगा। 2 से आप इसे काट देंगे तो h कितना आएगा आपके पास, 10√3। तो h का मान तो आ गया, यानी h मतलब टावर की ऊंचाई तो आपके पास कितनी आ गई, 10√3। अब हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा, x और निकालना पड़ेगा। x मतलब क्या है, चौड़ाई है, और चौड़ाई किस चीज़ की है बच्चों, नहर की। तो x h की जगह आपके पास कितना आया, 10√3 और भाग में √3। √3 से आप √3 काट देंगे तो आपके पास x कितना आ जाएगा, 10 मीटर कह लो। ठीक है, तो ये आपके पास नहर की चौड़ाई आ गई और आपने नहर की ऊंचाई भी निकाल ली। ये बच्चों प्रश्न आपका समाप्त हो गया। क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम आती है, प्रश्न में प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।